वाह वाह, तो झांसी की रानी है। हाँ, आरती जो है बन गई है झांसी की रानी। अभी तो 8 आरोपी जो छोटू के थे, जो छोटू के हत्या किए थे, 8 आरोपी गए हैं जेल में, उम्र कैद की सजा हुई है। अब बारी है वकील साहब की, शिवनंदन भारती, जो उनके तरफ से जो मुलजिम थे उनके तरफ से केस लड़ रहे थे। तो अब उनकी बारी है, अब उनको जेल भेजेगी आरती। तो वकील साहब आप बच के रहिएगा। तो नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे दोस्तों। और आज हम देखें आरती का वीडियो, तो इस तरीके से भड़क रही है कि जैसे लग रहा है झांसी की रानी बन गई है। वाह वाह, क्या बात है, झांसी की रानी तो खुद बन गई है आरती। छोटू को रास्ते से हटा दी, घर वालों को सबको जेल भेज दी, और यहाँ पे आ गई, आराम से बैठी है महारानी बन के। वाह क्या बात है। और घर वाले भी मूर्ख, जिसे कहते हैं दोस्तों मूर्ख, तो घर वाले भी मूर्ख हैं। और मूर्ख क्या है, इसीलिए तो आरती को अपने घर पर ले आए छोटू के घर वाले, कि अगर आरती आ जाएगी तो बयान देगी तो उन लोगों को सजा मिलेगी। ये सारा जो केस था सब आरती के ऊपर ही टिका था। आरती के बयान से ही उन लोगों को उम्र कैद हुआ है। लेकिन उम्र कैद हुआ है ये ठीक है दोस्तों, इस पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन लोगों ने जुल्म किया है तो सज़ा तो बनता है, सज़ा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो वही देख करके कोई और भी क्राइम करता। तो सज़ा जो हुआ है उस पर टिप्पणी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे हम सहमत हैं। हम भी चाहते थे कि छोटू को इंसाफ मिले, छोटू के साथ में गलत हुआ है। लेकिन यहीं पे बात आती है आरती की। तो क्या आरती मुलजिम नहीं है? आरती की दोषी नहीं है? आरती की गलती नहीं है? पूरा का पूरा आरती का गलती है। अगर आरती चाहती दोस्तों ना तो छोटू को बचा सकती थी। जब उसके भाभी से झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले, आरती की भाभी बोली थी आरती से कि तुमको हम सुख भोगने नहीं देंगे, तो छोटू को बता सकती थी क्या? छोटू से बात नहीं करती थी, फ़ोन पे बात करती थी और बता सकती थी और छोटू को बचा सकती थी। लेकिन ये जो है छोटू को रात को 2 बजे रात को बुलाती है अपने घर पे, जो है बहुत गलत तरीके से, जो बहुत गलत अवस्था में है, इसको पकड़ते हैं इसके घर वाले, जो वो देख करके आपा खो बैठते हैं और छोटू को मार देते हैं, जो नहीं मारना चाहिए। तो इसमें वो लोग दोषी हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें आरती भी दोषी है। छोटू की तरफ से बयान दे रही है, उन लोग को उम्र कैद करवा दी है, तो क्या ये बरी हो गई? हाँ, ये भी दोषी है, इसको भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि जितने दोषी वो लोग हैं उतने दोषी ये आरती भी हैं। चलो मानते हैं छोटू के तरफ से बयान दिए, मनुआ से शादी कर ली, घर बसा ली, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ये समझ लेना आरती कभी भी सुखी नहीं रहोगी। क्योंकि एक माँ का लाल गया है, एक माँ आज भी रो रही है। उम्र कैद तो उन लोगों को हो गया है, लेकिन इधर छोटू की माँ आज भी रो रही है, बिलख रही है अपने बच्चे के लिए। दोस्तों जब भी मैं छोटू की माँ को देखती हूँ, वीडियो में आती है, वीडियो में जब आती हैं छोटू की माँ, तो हमेशा वो रोती ही रहती हैं। कभी उनको हमने हंसते हुए नहीं देखा, तो हमेशा वो रोती ही रहती हैं, रोती ही रहती हैं। और उन माँ का जो तड़प देखते हैं तो कलेजा फटता है, क्योंकि ये दर्द जो एक माँ ही समझ सकती है, कोई नहीं समझेगा। तो जिसके माँ है, जिसका लाल जैसा हो जाए, वो माँ कैसे रहेगी वो तो आप लोग समझ सकते हैं और देख भी रहे दोस्तों। लेकिन बिगड़ा किसका है? उधर का बिगड़ा, इधर का बिगड़ा, बिगड़ा उधर इधर का है, लेकिन इसका आरतिया का कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो मनुआ से शादी करके खुश है, सारा ऐश आराम जिंदगी से जी रही है। क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन भगवान के घर देर है, समझ लेना आरती, सजा तो मिलेगा, चाहे देर चाहे सबेर। छोटू की माँ जब रोती है तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि एक माँ के लिए एक बच्चा क्या है वो एक माँ ही समझ सकती है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आरती को एक आरती जैसी ही बेटी दे, जो आरती को इसका बदला मिले और आरती को समझ में आए कि दर्द क्या होता है। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।